Hello students, good morning. Open your textbook at page number 141. Your chapter set languages continue here. In the last video we discussed about the finite set and infinite set. ठीक है, जिसमें फाइनाइट सेट को बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, मतलब काउंटेबल होंगे, दैट इज़ फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट में नॉट डिफाइन होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स नॉट काउंटेबल होंगे, मतलब उसमें सीरीज़ बनती चली जाएगी। उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट वेदर द सेट्स आर एम्प्टी और सिंगलटन सेट। तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो सेट, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। उसको फाई से, दिस इज़ द सिंबल ऑफ फाई और ये ब्रेसेस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। बट सिंगलटन क्या होता है, जिसमें सिंगल एलिमेंट मतलब वन एलिमेंट होता है, उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में आपको 0 दिया हुआ है, दिस इज़ द सिंगलटन सेट। ठीक है, आते क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है सेट एल इज इक्वल टू द सेट ऑफ ट्रायंगल हैविंग टू ऑब्ट्यूज एंगल्स की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए है आपका यहाँ पे, एल इज इक्वल टू द सेट ऑफ ट्रायंगल having two obtuse angle। दो उन सारे सभी ट्रायंगल का हमें सेट लेना है जिसके पास टू ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो कोई भी ट्रायंगल बनता है, जैसे यहाँ पे फिगर में हमने बना रखा है, देखो कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें टू अक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, हाँ, मीन्स 90 एंड 180 के बीच में होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये 90 और 180 के बीच में होता है, दैट इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल। एंड लेस देन 90 डिग्री, दिस इज द लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज द अक्यूट एंगल। क्या होगा, अक्यूट होता है, अक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अक्यूट एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ऐसा नहीं है जिसमें जो है टू ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए। ओके, मीन्स दिस इज एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, आपको दिया है बुक में, देखिए। द सेट ऑफ डेज इन अ वीक बिगिनिंग विथ एफ। कोई सेट एम है, the set of days in a week beginning with F। तो F से क्या होता है, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो एक ही डे आ रहा है जिसमें जो है F से शुरू हो रहा है, मीन्स M इज इक्वल टू, ये क्या होगा, फ्राइडे। तो क्या है, सिंगल एलिमेंट हुआ फ्राइडे, इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट्स, बी क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है सेट एन इज इक्वल टू, देखो एक एलिमेंट 0 आ रहा है, इसमें 0 एलिमेंट है, इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट्स, सिंगलटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डी पे। आपको दिया हुआ है कि O इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1, इज नेचुरल नंबर लेस देन 1। एक से छोटा नेचुरल की बात कर रहा है। तो एक से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ढेर सारे होते हैं। तो इसमें कोई एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है।
1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है ये। तो इस तरीके से करेंगे और इसको फाइल ही दोगे तो इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट, ये एम्प्टी सेट हो गया। इस तरीके से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। आ जाओ स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है। 141 पे आपको कह रहा है वार्म अप करने के लिए। 141 ये भी 42 है, 142 ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखो कह रहा है वार्म अप में सेट इफ a इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्विवेलेंट टू a। कौन सा सेट a के इक्विवेलेंट होगा। अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कॉन्सोनेंट आप जानते हो, ए ई आई ओ यू को छोड़ दो, वॉवेल्स को निकाल दो तो कॉन्सोनेंट बचेंगे। मीन्स टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं ये देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल। यही यूज़ करेंगे हम लोग, फॉर्मूला देख लेते हैं अभी। से आपको दिया हुआ फर्स्ट में a इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a में बताओ हमें क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर a कह रहा है इसका a ऑप्शन a इज इक्वल टू सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट क्या क्या है देख लो। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करते हैं तो टोटल 26 होता है। 26 के से जो है ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स को निकाल दो, 21 होगा। तो 21 इसमें आना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, बी देखो, बी में आपको कह रहा है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच का प्राइम नंबर क्या क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो 2 3 5 ओके, 2 3 5 7 2 3 5 7 8 9 10 नहीं होगा, 4 ही है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 4। तो ये भी इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन में, इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं। आ जाते हैं सी में। सी क्या क्या कह रहा है, सी कह रहा है सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 8। 8 की फैक्टर्स देख लो हमारे पास क्या है, क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 तो ओनली 2 ही है। ठीक है, 3 फैक्टर्स होंगे उसके 1 2 3, लेकिन एलिमेंट क्या होगा, 8 ही आएगा। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, D is equal to set of letters in word carrot। कितने लेटर्स हैं देख लो, 1 2 ठीक है। सेट इसका क्या बनेगा, CARO एंड टी, CARROT कैरेट है, CAROT आएगा इसका सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, दैट इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सेट। पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट में, मीन्स आंसर इज हियर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, और देखो स्टूडेंट्स कह रहा है कि इवन नंबर बिटवीन 10 एंड 20। बी क्या है, बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 10 एंड 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें हम लोग देख लेते हैं। सेट ए क्या होगा दूसरे क्वेश्चन में, देखो सेट ए इज इक्वल टू आपको दिया है इवन नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। 10 और 20 के बीच का इवन नंबर 10 से 20 का, तो 10 और 20 को छोड़ दो, आ जाते हैं 12 14 16 18, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और बी क्या कर रहा है, सेट बी क्या कर रहा है आपको,
मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 10 एंड 20। तो 10 एंड 20 के बीच में 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये हो गया एलिमेंट। ठीक है, अब कहना है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनकरेक्ट लेना है। तो पहले ए यूनियन बी फर्स्ट में निकाला है इसने, जैसे ए यूनियन बी निकाल के देखो। ए यूनियन बी में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लेने हैं, कॉमन को लेना है 1 टाइम्स और जो लेफ्ट होगा उसको भी लेना है। कॉमन देखो 12 है और 15 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 15 या इसको 14 लिख दो, सीक्वेंस में लिख देते हैं, फिर 15, फिर 16, फिर 18। ओके, तो ये हमारा ए यूनियन बी आएगा। जरा सा सेट में देखो, ए यूनियन बी 12, 14, 15, 16 एंड 18 सही है, ये तो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट नहीं है। बी सेट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन को 1 टाइम्स लिखना है, 12 कॉमन है एंड 18 लिखना है, बस खाली कॉमन को लेना है। देखो ये बी वाला आंसर भी करेक्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 12 एंड 18, हमें इनकरेक्ट चूज़ करना है। हाँ, थर्ड क्या कहता है, सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4 5, ये भी करेक्ट हो गया। डी देख लो, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 हैं, ये करेक्ट है। तो यही आंसर गलत हो जाएगा, डी वाला देखो, ए इंटरसेक्शन में बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे सेट लिख रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे ओनली 2 लिखना था, तो दिस वन इज़ द रॉन्ग। तो डी का आंसर रॉन्ग होगा, ये गलत हो जाएगा, यही आंसर होगा हमारा। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस and in the next video we will discuss the next page. Okay student, complete the notebook and send the solutions. Bye.